आसन पैरों पर विराजिए आप। दोनों पक्षों के माननीय उपनेता महोदय ने आपने मुझे लिस्ट दी है, इसमें आपने बाकायदा समय निर्धारित किया कि कौन सदस्य कितना मिनट बोलेगा। माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश है कि इसकी अक्सर से पालना करवाएं। इसके बावजूद भी जब आप मुझे कह देते हैं 1 मिनट और बोलने थे, मैं आपको और बोलने दे रहा हूं। 7 घंटे 30 मिनट बोलने लोगे, और यदि आप लोग इस तरह से इंटरवीन करके बीच में करेंगे तो बहुत से माननीय सदस्य बोल नहीं पाएंगे। ये आपको तय करना है कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है। यदि आपको इसी तरह से चलाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब तक यहां बैठा हूं मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश है, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं। मेरा इसमें कोई जो है वो नहीं है। दोनों पक्षों के माननीय जो नेता हैं उन्होंने मुझे लिस्ट दी है, मैं उसका पालन करवा रहा हूं और माननीय अध्यक्ष के निर्देश से पालन करवा रहा हूं। इधर के जो माननीय सदस्य उनको सबको 10 मिनट का समय दिया गया है, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पालन करेंगे। इधर जो माननीय सदस्य उनके 2 या 3 लोगों को 15 मिनट का समय माननीय अध्यक्ष ने दिया है और माननीय उपनेता महोदय ने दिया है। मैं आप आग्रह करूंगा कि आप पालन करें उसका, और ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप यदि नहीं बोल पाएंगे तो फिर उपयोगिता क्या है। इसलिए कृपया बीच में इंटरव्यू नहीं करें। अब आप विराजिए, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप पहली बार आए, कुछ सीखिए। विराजिए, अब आप विराजिए, विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए, आसन पैरों पर विराजिए, आप विराजिए, 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 विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए। कुछ सीख लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। सीखिए, कुछ परंपराएं सीखिए। श्री राम प्रताप कासनिया। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और सभापति महोदय, मैं धीमी गति का समाचार हूं, मुझे कुछ बोलने में 5 मिनट की छूट भी दी जाए। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 24 तारीख को जो बजट प्रस्तुत किया है, पूरे बजट को पढ़ते पढ़ते थक गया। पेज नंबर 71 पर पैरा संख्या 198 पर सूरतगढ़ का एक स्थान पे नाम आया है। और सभापति महोदय, वो नाम कैसे आया है कि 8वीं इकाई जो है 660 मेगावाट की बिजली पैदा करके और जल्दी बेचने के लिए तैयार हो जाएगी, बिजली बेचने के लिए। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ थर्मल पावर के अंदर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव उसके इर्द गिर्द है, वो लोग प्रदूषण झेल रहे हैं। उनको आज के दिन पूरी 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। मैं इस सदन के अंदर कई बार ये बात बोल चुका हूं। डेजर्ट एरिया के अंदर किसानों के ट्यूबवेल लगे हुए हैं, एक तरफ नहर की बंदी आ रही है और दूसरी तरफ 6 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि टिब्बा बेल्ट के अंदर कम से कम 1 माह आप 8 घंटे बिजली दे करके फसल पकाने का काम करें, तब मैं मानूंगा कि आप लोग किसानों के हितैषी हो। खाली घड़ियाली आंसू बहाने से किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस सरकार ने समय रहते हुए बीमे की राशि अपने हिस्से की नहीं भरी, जिसके कारण से किसानों को आज दिन तक बीमा नहीं मिल रहा है 19-20 का। सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था, थर्मल के इर्द गिर्द जो गांव है, ना तो उनको नौकरी दी जाती और ना बिजली दी जाती, प्रदूषण दिया जाता है। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं इस सदन के अंदर तीसरी बार यह विषय उठा रहा हूं, भूमि से संबंधित।
मंत्री महोदय ने 2 बार सदन में खड़े होकर के और मेरा प्रश्न का उत्तर दिया और राजस्व विभाग की डिमांड पर उत्तर दिया कि मौके पर जाके गांव में कैंप लगा करके आपने जो समस्या उठाई है उनका समाधान करेंगे। 2 बार इस पवित्र सदन में आश्वासन दिया है। सभापति महोदय, टीसी से पुख्ता खातेदारी देने का काम पेंडिंग पड़ा है। शहरी क्षेत्र के इर्द गिर्द राइडर लगे हुए हैं तरह तरह के। भूमाफियों को रात को ही खातेदारी मिल जाती है और किसान को नहीं मिलती। बड़े बड़े लोग पूंजीपति भूमि खरीद के, और एक ऐसा रास्ता है उसमें कि जनप्रतिनिधि को बिल्कुल ही उस आवंटन के अंदर ना प्रधान है ना विधायक है, कोई जनप्रतिनिधि, सरपंच, नगर पालिका का चेयरमैन कोई नहीं है, सिर्फ अधिकारी। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि प्लानिंग क्षेत्र, वन विभाग प्रस्तावित इस तरह के राइडर लगा करके और किसानों को रोका हुआ है, खातेदारी लेने से वंचित कर दिया। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो ओरिजिनल काश्तकार है उनको शीघ्र, अति शीघ्र खातेदारी देने का काम करे। फ्रैगमेंट, ये आपकी समाल पेच, मीडियम पेच, बालिक पुत्र के प्रकरण है, हजारों की संख्या में यहाँ फाइल पेंडिंग पड़ी है। गजट में साया कर दी। काश्तकार भूमि आवंटन करवाने के पात्र है, पटवारियों की गलती से भूमि गजट में प्रकाशित कर दी गई। ऐसी भूमि को निकाल करके पात्र काश्तकारों को भूमि आवंटन की जाए। सभापति महोदय, यहां चर्चा हो रही थी नहर की। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल की जो देन है वो गंगा सिंह जी महाराज की है। पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। और बजट जो है, बजट गंग कैनाल नहीं, इंदिरा गांधी नहर का भी, पोंग डैम का भी उनके टाइम की स्कीम बनी हुई है, पता कर लेना। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इंदिरा गांधी नहर को पक्का करने का सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में निर्णय हुआ था। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, सत्य बात सत्य रहेगी। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अच्छी नस्ल के जो पशु है उनका संरक्षण करो, चाहे राठी गाय है, चाहे थार पारकर है, चाहे भंडारण का ऊंट है। किसान की बात करते हो, थाने ठा को नहीं किसान के जातियों है, क्यों जी है तारी मिलो कितो पड़े बीघे को, थाने ठा को नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय, पिछले 6 महीने से लगातार इस पवित्र सदन के अंदर मैं बराबर ये सुनते आया हूं कि केंद्र सरकार जो है ये जो 3 बिल लेके आई है ये किसानों के गला घोटने वाले हैं। सभापति महोदय, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि ये तीनों बिल, मैं भी किसान हूं, अगर कोई भी क्लॉज इसका गलत है तो आप मुझे बोल के बताएं कि इस बिल के अंदर यह बीमारी है। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहता हूं 3 बिल है, तीनों में 10 क्लॉज है अलग अलग। आपको 2 नंबर पसंद नहीं है तो सरकार कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है। 2 की जगह आप क्या लिखवाना चाहते हो? 4, तो 4 लिखने के लिए तैयार है। पैरा नंबर 6 पसंद नहीं है, सरकार कह रही है आपके जो पसंद नहीं है, त्रुटि लग रही है, हम उसको बदलने के लिए तैयार हो। पर सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि इसको पूरे को जला के नष्ट कर दो। ऐसा नहीं होगा, इसमें अच्छी बातें भी है। सिवाय व्यापारियों को नुकसान में सत्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाहर मंडियों के अंदर, प्राइवेट मंडियों के अंदर
कृषि उपज मंडी जो सरकारी है उसके सम्मान टैक्स लग गया तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। स्टॉक सीमा की बात कही है, आज से पहले हमारे देश के अंदर हजारों टन अनाज नष्ट हो रहा था। सरकार ने लाखों करोड़ रुपए दे करके और गोदाम निर्माण करने का जो काम शुरू किया उसमें मैंने अडानी अंबानी नहीं देखे हैं। हमारे इलाके के लोग, छोटे छोटे लोग गोदाम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि सरकार सब्सिडी दे रही है। मोदी जी ने पहली बार इस देश के किसान की चिंता करके और जो हमारा अनाज नष्ट होता था उसकी व्यवस्था की है। रहा सवाल स्टॉक पे उंगली उठा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने टमाटर का कारखाना लगा रखा है और उसको 6 महीने चलाना है या 12 महीने, तो वो उसके लिए टमाटर स्टॉक नहीं करेगा, स्टॉक करना पड़ेगा। स्टॉक के बिना काम नहीं चलेगा। फिर इस बिल के अंदर यह भी प्रोविजन है कि अकाल, युद्ध, अलग से कोई ऐसी महामारी, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कोई स्टॉक सीमा पर पाबंदी होगी, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और रहा सवाल किसान हितैषियों का, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके समय जो किसानों पे अत्याचार हुए हैं, सर्वप्रथम तो सन 1969-70 संगरिया के अंदर हमारे किसान 8 शहीद हुए थे। विनोद जी बैठे थे अभी, माननीय सदस्य, उनको एक एक बात का पता है। 8 किसान शहीद हो गए। उनका अगर आप चाहो तो मैं नाम समेत बता सकता हूं, 8 किसान। और इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के टाइम मध्य प्रदेश के अंदर सन 1997 के अंदर 24 किसानों को गोली से भून दिया। वो भूल गए, वो याद नहीं है। और सभापति महोदय, 250, देखिए भगवान है, किसी को बीमार कर दे, किसी की गोली लाठी से नहीं मरे। मैं ये बात बड़ी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसी बंदे का नाखून भी हाथ नहीं लगाया है। ये आप अपने मन से कह रहे हो। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कि इस तरह के आजकल नेताओं की भाषा में क्या हो गया। हमारे शिवसेना ने क्या किया लोकसभा में, क्या किया राज्यसभा में, पता नहीं आपको। और एनसीपी शरद पवार, उनकी भी सहमति थी। और राकेश जी टिकैत प्रवक्ता, उन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर कहा था कि हमारी वर्षों की जो मांग है वो सरकार ने मांगी है, कि हम बार बार मांग कर रहे थे कि किसान को अपना माल बेचने की हर जगह छूट होनी चाहिए। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि सरकार ने पहली बार किसानों की बात सुनी है। सभापति महोदय, मुझे डर लग रहा है समय का, नहीं तो मैं एक एक बात, आपने किसानों का कभी भला नहीं किया। आपने किसानों की बारियां काटी पक्के खाड़ों के लिए। 1-1, 1.5 लाख रुपए किसानों के एक मुरबे पे कर्जा कांग्रेस ने मोगे बंद करवा दिए, बारी काटी। बीजेपी ने पैसा माफ करने का काम किया। इतना ही नहीं, 55 से पहले वाली 2 मरबा फ्री जमीन देने का काम किया, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। फ्रैगमेंट दस्तबरदारी का कानून समाप्त किया, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी अपनी बात समाप्त करें। सभापति महोदय, अभी तो मेरा समय ही नहीं हुआ। सभापति महोदय, ऐसे मेरे साथ अन्याय मत करो, मैं कांपने लग जाऊंगा। सभापति महोदय, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ऊपर लाने की जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, आरक्षण देने का,
बहुत ही सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनका प्रमाण पत्र जब एसडीएम से करवाते हैं तो कम से कम 4 महीने लगते हैं और इसमें 1 वर्ष की समय सीमा है, इसको बढ़ाई जाए, 5 साल किया जाए। सभापति महोदय, पंचायत चुनाव के अंदर इस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। समय का अंतर साल 1.5 साल का मुझे समझ में नहीं आता कि इस चुनाव को इकजाई कैसे करोगे, आज भी पेंडिंग पड़े हैं। सभापति महोदय, नगर पालिका में तो बंटा ढार कर दिया वार्डों के गठन में। समाप्त करें। एक वार्ड 1900 वोट का और एक वार्ड 300 वोट का। आपने कोई करामात करके चुनाव नहीं जीता है, आपने तो बेईमानी करके चुनाव जीता है नगर पालिकाओं का। सभापति महोदय, पंचायत के अंदर 19-20-5 में वित्त आयोग की राशि इस सरकार ने आज दिन तक जारी नहीं की। कंक्लूड करें माननीय श्री, कंक्लूड करें। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 6ठे वित्त आयोग की राशि पेंडिंग पड़ी है। 6ठे वित्त आयोग का गठन ही नहीं किया। पंचायतों को पंगु बनाने का काम इस सरकार ने किया है। सभापति महोदय, श्री रामनारायण हरियाणा, पंजाब, क्या हुआ सभापति महोदय? अभी तो समय श्री रामनारायण मीणा ने सभापति महोदय, सभापति महोदय, देश में रेवड़ियां बांटने का जो काम है, पूर्व मंत्री और चाहे काशना जी से केंद्र निवेदन सरकार करूंगा हो चाहे राज्य सरकार हो, कि उनकी बात मैं मैं इस पूरी कर सदन के दूंगा। अंदर कहना चाहता हूं माननीय कि सभापति वाक्य महोदय, में अगर देश के गरीब को ऊंचा लाना है, अन्य अगर वाक्य में गरीब की गरीबी खोनी है, तो प्रथम काम तो इस देश बजट में, भाषण राज्य दिया। में कानून व्यवस्था और चाहे और सारे काम सुधर जाएंगे। एक बच्चे का प्रोविजन कर दो और गरीब को पढ़ाओ लिखाओ, उसको नौकरी लगाओ, परमानेंट साधन दो, रेवड़ियां बांटने का काम कर दो। सभापति महोदय, मैं सबसे विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना है, अगर इस प्रांत को बचाना है, जो भाषण है उसके बारे में हो रहे हुए